अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम वाइकॉफ पर वीडियोस बना रहे हैं और हमने वाइकॉफ लॉजिकल इवेंट स्टार्ट किए हुए हैं। तो हमने रिसेंटली अपनी 3 वीडियोस वाइकॉफ लॉजिकल इवेंट्स पे डाली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप जाएं और हमारे लॉजिकल इवेंट्स पे ये 3 वीडियोस हैं आप ये देख लें, ताकि आपको ज़रा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वाइकॉफ के लॉजिकल इवेंट्स क्या हैं और जो पिछले हमने 4 लॉजिकल इवेंट्स पढ़े हैं उनका पता चल जाए। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होने जा रहा है वाइकॉफ लॉजिकल इवेंट्स पे, जिसमें हमने 3 लॉजिकल इवेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि हमारा स्प्रिंग, ब्रेकआउट और कन्फर्मेशन है। ये 3 अहम इवेंट्स हैं वाइकॉफ मेथोडोलॉजी में और आज की इस वीडियो में हमने इन तीनों को कवर अप करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमने पिछले लॉजिकल इवेंट्स पढ़े हैं और हमने ये स्टडी किया है कि वाइकॉफ में टोटल 7 लॉजिकल इवेंट्स होते हैं, तो आज की ज़रा ये वीडियो लेंथी हो सकती है, तो हम ज़रा उनका पहले क्विक ज़रा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं जो हमारा पहला लॉजिकल इवेंट होता है जिसे हम प्रीलिमिनरी स्टॉप कहते हैं, ठीक है। ये आपको ना फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, इतने ईजी तो हैं, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। देखें कभी आपने फ़िल्म देखी है, वो याद करने की कोशिश की है? नहीं, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। इसी तरह आप इन चीज़ों को भी ऐसे याद करें, ठीक है। समझें इनको। पहला होता है प्रीलिमिनरी स्टॉप, जो कि एज पहली ब्रेक के तौर पे काम आता है, ठीक है। फिर दूसरा आपका इवेंट पता कौन सा होता है? दूसरा आपका इवेंट होता है क्लाइमैक्स, जिसे आप अरूज के तौर पे जानते हैं, ठीक है। तीसरा आपका इवेंट पता कौन सा होता है? तीसरा आपका इवेंट होता है AR, ऑटोमेटिक रिएक्शन, ऑटोमेटिक रिएक्शन। चौथा आपका इवेंट होता है स्कैंडी टेस्ट। ये वो 4 इवेंट्स होते हैं जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़े हैं और इसको इधर मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ कि पहले मार्केट में प्रीलिमिनरी स्टॉप लगता है, ठीक है। फिर सेलिंग क्लाइमैक्स आएगा, फिर ऐसे ऑटोमेटिक रैली आएगी, ठीक है। फिर इसकी अपर और लोअर ट्रिगर लाइन का ये टेस्ट वगैरह होगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। जो कि यहाँ अगर हम साथ साथ लिखें तो ये आपका PS होता है, प्रीलिमिनरी स्टॉप, ठीक है। ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है। ये आपका होगा AR, ठीक है। फिर आगे स्कैंडी टेस्ट होंगे जो कि लो वॉल्यूम टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें, स्कैंडी टेस्ट। इसी तरह अगर मार्केट अपवर्ड में तो सबसे पहले आपका इस तरह यहाँ प्रीलिमिनरी सप्लाई लगेगा, ठीक है। फिर बाइंग क्लाइमैक्स आएगा, फिर इसका ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा और फिर इस तरह इधर भी ये टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ आपका प्रीलिमिनरी सप्लाई लग जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा बाइंग क्लाइमैक्स, ठीक है, ये वाला। ये आपका AR होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक रिएक्शन। और फिर आपके आगे आपके स्कैंडी टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे, जिसमें जेनेरिक टेस्ट भी हो सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा है। अब हम इसी लेक्चर को आगे मूव ऑन करते हैं, हम इसको देखते हैं आगे, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि हम अपने AR के ऊपर एक ट्रिगर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि हमें एक रेंज का बताएगा कि हमारी यहाँ पे एक रेंज कंटिन्यू है और ठीक है, हमें एक रेंज यानी कि रेंज डिफाइन करने में AR हमारी हेल्प करेगा। तो सिंपली हम इधर भी AR पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे समझने में। ये देखें और ये रहा, ठीक है। इस तरह आप AR को समझ लेंगे। अब ये आपके थे 4 इवेंट। अब हमने इन 4 इवेंट्स को पढ़ लिया था, अब हम आगे चलते हैं, अगले इवेंट्स को ज़रा पढ़ते हैं और उनकी ज़रा डेप्थ में जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट इवेंट आ जाता है ना, जो वाइकॉफ मेथोडोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। देख लें, ये ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि वाइकॉफ में अकमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। बाज़ औक़ात देखें ना, मार्केट में क्या होता है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मार्केट में क्या होती है? अकमुलेशन होने के बाद मार्केट अप जाती है, अब जाके मार्केट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, यहाँ पे रीअकमुलेशन कर लेती है। अब हमें कैसे पता चलेगा हर टॉप पे होने वाली आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या वो हो सकता है आपके रीअकमुलेशन भी हो? तो इस चीज़ से हमने बचना है। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी हमें इस इवेंट के ज़रिए। तो ये जो वाइकॉफ मेथोडोलॉजी का इवेंट नंबर 5 है, यहाँ लिख लेते हैं इवेंट नंबर 5, ठीक है।
वो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल इवेंट, जो कि आपका स्प्रिंग इवेंट है। अब जैसा कि देखें, अब नाम से पता चल रहा है स्प्रिंग किसे कहते हैं। स्प्रिंग देखें ना, आपने देखा होगा स्प्रिंग अगर उसे ज़रा सा दबाएं तो जब छोड़ते हैं तो वो फुदक के जाती है, ठीक है। इसी तरह जो इवेंट नंबर 5 है, ये इसका भी यही हिसाब है कि वाइकॉफ मेथडोलॉजी के अंदर जो इवेंट नंबर 5 है ये स्प्रिंग होता है, जिसमें मार्केट क्या करती है, FBO करती है, फेक ब्रेकआउट। इवेंट नंबर 5 स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट करना है। इसको हम फेक ब्रेकआउट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये इवेंट होता है कैसे, देखें, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि वाइकॉफ में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ आके मार्केट ने प्रीलिमिनरी स्टॉप लगा, क्लाइमैक्स आया और मार्केट में ऐसे टेस्ट वगैरह यार होने लग गया। अब ना यहाँ पे ना आपने एक चीज़ नोट करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपका AR लगता है ना यहाँ इस जगह पे, ठीक है, अब ये आपका AR लगा, सही है, AR लगा। AR लगने के बाद यहाँ पे हमने एक जोन बना दिया। अब यहाँ पे ना नीचे एक आपके लिए ना समझ लें कि एक स्पोर्ट जोन बन जाता है। अब ये जो जोन होता है ना, इसे हम लिक्विडिटी जोन कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना आप कह लें कि आपकी लिक्विडिटी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, लिक्विडिटी जोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी जोन, ये लिक्विडिटी जोन बन जाता है और यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी इकट्ठी होने शुरू हो जाती है। तो अगर मार्केट ने अकमुलेट करना है तो मार्केट क्या करेगी, मैनिपुलेट करेगी, और यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। आप लोगों ने ICT का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसे हम पावर ऑफ 3 के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो इसी से माखज़ करता है, ठीक है। अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम AMD के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसके मुताबिक ये स्प्रिंग जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब आपकी अकमुलेशन होती है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देती है, एक FBO करती है, जिसका मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करना, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है लिक्विडिटी स्वीप करना। और ये कैंडल कैसे बनती है, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये इस वे में ऐसी कैंडल बनती है छोटी सी, ठीक है, और इसने ऐसे नीचे से यूँ लिक्विडिटी स्वीप की होती है, ठीक है। और अब इसमें कैंडल ऐसी होगी आपकी, ठीक है, ये कैंडल की टाइप होगी, और जो इसका वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम इसका हमेशा हाई या अल्ट्रा हाई होगा, ठीक है। वॉल्यूम मस्ट बी हाई और अल्ट्रा हाई। कॉमन सेंस है, देखें, जब मार्केट में एक लिक्विडिटी जोन पैदा हुआ है और जो कैंडल आपकी लिक्विडिटी उठा रही है तो उसके अंदर वॉल्यूम कैसे होना चाहिए, ऑफकोर्सली उसके अंदर वॉल्यूम हाई होना चाहिए, अल्ट्रा हाई होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज़्यादा होगा। अब स्प्रिंग की भी 2 टाइप आ जाती हैं, ठीक है, एक ज़्यादा पेंट्रेट करती है, ठीक है, और एक सिर्फ सिंपल सी करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा सिनेरियो समझाया है। अब ज़रा हम स्प्रिंग को समझते हैं, ठीक है। अब इन द केस ऑफ अकमुलेशन, ठीक है, अगर हम अकमुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ हाँ जी, इन द केस ऑफ अकमुलेशन, ये जो आपकी स्प्रिंग होती है ना, अकमुलेशन के केस में हम इसे कहते हैं शेक आउट, ठीक है, जो कि इस तरह की कैंडल बनती है। अच्छा, इसका रंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ ऐसे समझ लें, रेड इस वे में, ठीक है, लाइक हैम्बर टाइप आपकी कैंडल बनती है। ये ग्रीन भी हो सकता है। ये देखें, अगर हम इन दोनों में से बात करें ना, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होती है, इसके अंदर ये जो आपकी ग्रीन कलर वाली होती है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है, देखेंगे मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे ये प्राइस एक्शन वाला लेक्चर देखा हो ना, जो हमने अपलोड किया था प्राइस एक्शन पे, जब हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन का बताया था, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया था, तो हमने एक चीज़ बताई थी कि जब एक कैंडल ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होती है तो वो आपकी बुलिश कैंडल बनती है, और जब एक बेरिश कैंडल हो तो वो नीचे क्लोज होती है। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में आप देखें इतने ज़्यादा नीचे से बायर थे कि उन्होंने इस कैंडल को, ये पहले कैंडल ऐसे थी, ठीक है, सेल में, लेकिन उन्होंने इस कैंडल को ऊपर बाय में क्लोज करवा दिया।
जबकि ये कैंडल यहीं से ओपन हुई है, ठीक है, ये पहले इतनी नीचे की लेकिन यहाँ पे ऐसे क्लोज होगी। तो ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाती है आपकी बाय वाली, ठीक है। और इन द केस ऑफ अकम्युलेशन हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शेक आउट कैंडल, ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे कहते हैं अपथ्रस्ट कैंडल, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट, सिंपल अकम्युलेशन। और ये सिनेरियो आपका उल्ट हो जाएगा इस वे में। यहाँ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये कैंडल इस टाइप की होंगी, ठीक है। ये भी दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन अब इसमें मजबूत कौन सी होगी, इसमें मजबूत होगी आपकी रेड वाली, ठीक है। अब रेड वाली क्यों मजबूत होगी, रेड वाली इस वजह से मजबूत होगी क्योंकि ये देखें, मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये ग्रीन वाली थी, ये कहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है। ये बस ऊपर की और ऊपर से रिजेक्शन मिली तो यहाँ से ऐसे क्लोज होगी। जबकि जो आपकी ये रेड वाली थी, रेड वाली ओपन कहाँ से हुई है, रेड वाली ओपन हुई है यहाँ से, यानी कि इस पॉइंट से जब ओपन हुई है। और अपने देखें ना, क्या सिंपल सी बात, अगर अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो बुलिश होगी, ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज होती है तो बेरिश होगी। अब ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, अब पहले ये ऐसी कैंडल थी, लेकिन जब क्या हुआ, मार्केट डाउन आई, ठीक है, यानी कि अपनी ओपनिंग प्राइस के डाउन आने पे इतना मजबूर कर दिया, इतने सेलर थे, तो यहाँ आपकी ये मजबूत होगी और इस कैंडल पे आप अग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जबकि ये जो सिंपल है ना, ये दो, जैसा कि ये इधर सेल की और इधर बाय की, इन दोनों में आपने वेट करना है कि प्रॉपर नेक्स्ट कैंडल इन्हें ब्रेकआउट दे, ठीक है, एक मोमेंटम वे में, देन हम उसके बाद एंट्री लेंगे। जबकि इस कैंडल पे आप फॉरन एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम की क्या शर्त है, ठीक है, वॉल्यूम आपका जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मस्ट बी हाई और अल्ट्रा हाई, ये आपकी मेन शर्त है। आपने इसको याद रखना है कि वॉल्यूम होना चाहिए, कैंडल की शेप ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कैंडल की शेप में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कैंडल की शेप भी ऐसी ही होगी और इस वे में आपका ये हिसाब चलेगा। अब ये आपका शेक आउट है, ठीक है, इसे हम स्प्रिंग इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब जब ये इवेंट मार्केट में होता है तो फिर मार्केट इसका भी टेस्ट करती है, ठीक है। उसका टेस्ट कैसे होता है, जैसे कि हमने ये पढ़ा, ये जैसे ही ये इवेंट हुआ तो मार्केट जब ये इवेंट करती है इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप करती है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर जाती है, फिर इसका ऐसे टेस्ट करती है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी आपका टेस्ट आ जाता है, तो ये आपका इसमें टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा आप देख लें, ये आपका स्प्रिंग इवेंट होता है। अब ये जो स्प्रिंग इवेंट होता है, इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जितने भी आपके साथ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे एज ए एक जोन में सपोर्ट के तौर पे शामिल हो गए थे, मार्केट क्या करती है, मार्केट उनकी लिक्विडिटी स्वीप करती है। अब दूसरा काम तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया, एसल हो गए, लेकिन अब बाद से जब मार्केट ये कैंडल ऐसी होती है, ऐसे क्लोज हो रही होती है, तो लोग पैनिक होते हैं, लोग समझते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है और लोग ऑपोजिट सेल के ट्रेड शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है, सिर्फ एक पेन ट्रेड करती है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद घूम जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका जो शेक आउट इवेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस वे में ये होगा हमें पता चलेगा कि मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखाऊं चार्ट पे, ठीक है, हम चार्ट पे आ जाते हैं, आप छोटे टाइम फ्रेम में आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ वॉल्यूम ऑन कर लेते हैं, 1 मिनट। अब लाइक आपकी, अच्छा ये चार्ट दूसरा है, वैसे आप लोग ओंडा का चार्ट यूज़ किया करें, ठीक है, ये ओंडा का चार्ट है, हो सके तो ओंडा का चार्ट ही यूज़ किया करें, सही है। अब यहाँ देख लें, ये आपकी जो ये वाली कैंडल है, ये देख लें, ठीक है, ये आपकी लाइका एक अप थ्रस्ट कैंडल है ना, ठीक है, इसने ऊपर से ये देखें अच्छी कैंडल लगाई और इसमें वॉल्यूम पिछली 2-3 कैंडलों से ज़रा हाई है, लेकिन इसमें वॉल्यूम ज़रा लो ही मानेंगे क्योंकि वॉल्यूम इतना नहीं है। अब हम यहाँ कोई और सिनेरियो देख लेते हैं, सही है, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। अब ये कैंडल देख लें, ठीक है, ये भी ऐसे ही है, लेकिन इसके नीचे विक थी तो नेक्स्ट कैंडल ने कवर अप कर दिया तो उसने नीचे विक छोड़ दी, तो फिर ये नेक्स्ट कैंडल ने इंगल्फ किया है। चलें ये देखें, ये आपकी शेक आउट है, ये देख रहे हैं ये कितनी प्यारी शेक आउट बनी है। देखिए हमने जोन देखना होता है कि हम बाइंग देख रहे हैं या सेलिंग देख रहे हैं। अब इस जोन के मुताबिक देखें, इसमें वॉल्यूम भी हाई है, वॉल्यूम हाई देखना है, वॉल्यूम हाई है और इसमें ये बाइंग की बनी है तो हम फ़ौरन यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है। तो सिंपल ये इस वे में आपकी शेक आउट और थ्रस्ट चलेगी। ये देखें ये शेक आउट बनी है,
ठीक है। इसमें हम वेट करेंगे प्रॉपर ब्रेकआउट हो, ठीक है। और इसके बाद मार्केट इसका टेस्ट भी करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट इसका टेस्ट पे भी आती है। देखिए मार्केट ने इसको होल्ड रखा है, इसके टेस्ट पे भी आई है, फिर ऊपर गई है, देख रहे हैं। तो ये इस तरह ये काम करती है। और इसी तरह आपकी अपथ्रस्ट होगी जो कि ऑपोजिट कलर कैंडल होगी, यहाँ देख लें, ये आपकी बनी है हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। हाँ ये अलहदा बात है कि नीचे जोन के बाद ये होल्ड नहीं कर सकता कि मार्केट ने इसके लिक्विड स्वीप की है, बाद में ऊपर गई है। तो ये प्रॉपर सेटअप होते हैं। आगे हम इनको जब VSM में कवरअप करेंगे ना और इसकी ट्रेडिंग अप्रोच पढ़ेंगे वाइकॉफ की, फिर आपको इंशाल्लाह ये सब क्लियर हो जाएंगे। अब लाइक यहाँ देख लें, सही है, ये वाली कैंडल देखें, इसमें हाई वॉल्यूम है, ठीक है। और ये आपकी अपथ्रस्ट थी, ठीक है। यहाँ इस कैंडल ने मुकम्मल क्लोजिंग दी है और यहाँ देख लें मार्केट ने इसे होल्ड भी रखा है, ये देख लें मार्केट ने इस लेवल को होल्ड भी रखा है जब टेस्ट में आई, उसके बाद ऐसे डाउन गई है। तो इस वे में आपकी ये जो अपथ्रस्ट है या शेकआउट है, ये कैंडल इस वे में चलती हैं। ये सिर्फ मैं आपको भी तारुफ दे रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे आपकी शेकआउट बनी, हाई वॉल्यूम था, फिर देन मार्केट अप गई। जब मैं आगे आपको प्रॉपर सेटअप सिखाऊंगा ना VSM शेकआउट और अपथ्रस्ट के, तो आपकी ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा इवेंट नंबर 6। इवेंट नंबर 6। अब ये इवेंट कौन सा है? ये वाइकॉफ में आपका कह लें जिस तरह दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाते हैं उन्हीं की तरह एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट इवेंट। इसमें मार्केट ने जो एक रेंज सेंड की होती है ना, उसका मार्केट क्या करती है, उसका मार्केट करती है ब्रेकआउट, ठीक है। अब हम इस ब्रेकआउट को जानते हैं कि असल में ये ब्रेकआउट होता गया। पिछला इवेंट फेक ब्रेकआउट का होता है, ठीक है। मार्केट उसमें क्या करती है, फेक ब्रेकआउट देती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट असल में ब्रेकआउट देती है, ठीक है, रियल ब्रेकआउट होता है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। अब इसमें पता क्या होता है, जैसे कि आपका ये PS लगा, यहाँ ऐसे डाउन में आपका क्या कहते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स आ गया, ये AR आई, तो यहाँ पर मार्केट घूमती रहेगी, सही है। फिर ऐसे घूमती घूमती मार्केट यहाँ से क्या करेगी, टेस्ट वगैरह करके ये लिक्विड स्वीप करेगी, फिर मार्केट इसका टेस्ट करेगी। अब यहाँ पे ना आपका एक जोन था लाइक इस तरह, सही है। ये आपने AR के ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, ठीक है। अब ये जो AR होता है ना, AR का जब ब्रेकआउट होता है ना, ये वाला इवेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो AR होता है ना, AR के पॉइंट को हम कहते हैं ग्रीक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ग्रीक का पॉइंट कहते हैं इसे, ठीक है, सही है। तो इसे हम ग्रीक कहते हैं। अब इसमें पता क्या होता है कि ये जो आपका ब्रेकआउट होता है, इसमें ये होता है कि जो आपने एक रेंज बिल्ड की होती है उसका क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। अब इन द केस ऑफ अकमुलेशन, अगर हम इन द केस ऑफ अकमुलेशन की बात करें, तो इन द केस ऑफ अकमुलेशन जो इसमें आपका वॉल्यूम होना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए, वॉल्यूम आपका लो होना चाहिए। किससे लो होना चाहिए, आपके सेलिंग क्लाइमैक्स से लो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं आपको इनका बता देता हूँ ब्रेकआउट को हम कहते हैं कि इन द केस ऑफ अकमुलेशन हम इसे कहते हैं जंप अक्रॉस द क्रीक, यानी कि जब इन द केस ऑफ कम्युलेशन आपका मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलती है, तो हम कहते हैं कि ये ग्रीक का पॉइंट है ना, तो हम कहते हैं जंप अक्रॉस द ग्रीक। कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ग्रीक का जो लेवल था उसे उसके ऊपर से जंप अक्रॉस छलांग मार के ना गुजर गई है। फिर मार्केट इसका टेस्ट करने भी आती है, जिस तरह आपके स्कैंडी टेस्ट कैसे टेस्ट होता है ना, ये जो आपका FB होता है इसका टेस्ट होता है, फिर मार्केट इसका भी टेस्ट करती है जो कि लो वॉल्यूम होता है। और इसी से हमें पता चलता है कि मार्केट ने क्या उस ब्रेकआउट को होल्ड रखा है या नहीं रखा, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा एक ब्रेकआउट लिया है कि मार्केट उसको जब यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे इसके बाद आने के बाद जब हम ट्रेडिंग अप्रोच पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस वगैरह देख के, नो सप्लाई नो डिमांड की कैंडल देख के उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मार्केट ने ये जो टेस्ट किया है, सबसे पहले इस टेस्ट की एक चीज़ आपने देखनी है, ये लो वॉल्यूम होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लो वॉल्यूम हो, या इसका मतलब लो वॉल्यूम किससे होना चाहिए, लो वॉल्यूम होना चाहिए आपके सेलिंग क्लाइमैक्स से। जो आपका है ना ये सेलिंग या क्लाइमैक्स लगा है, आपने ये देखना है कि आपके क्लाइमैक्स से लो वॉल्यूम हो इसका, बस क्लाइमैक्स से लो वॉल्यूम होना चाहिए। लो हो सकता है ये पिछली रेंज में, यानी कि ये आपकी रेंज के जो वॉल्यूम लगे हुए हैं इसमें इसका वॉल्यूम हाई हो जाए, मगर आपने इस वॉल्यूम का जो कंपैरिजन है वो आपने किससे करना है, वो आपने इस सेलिंग क्लाइमैक्स से करना है, ठीक है। तो जब मार्केट इसके फिर टेस्ट पे आती है, इसको टेस्ट करती है, तो जब मार्केट से टेस्ट कर लेती है, जिस जगह पर इसको टेस्ट करती है, तो फिर इसे कहते हैं बैकअप एज टू द ग्रीक। बैकअप ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, टू द
क्रीक। सिंपली इस वे में ये आपका ये चलता है। मार्केट पहले इसको ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद क्या करती है, फिर इसका बैकअप पैच टू द ग्रीक, जैसा कि मैंने आपको बताया, सही है। और इसका जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट की शराइत होती हैं, ठीक है। हमेशा ब्रेकआउट मस्ट बी या मोमेंटम कैंडल में होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आगे आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे क्या कहते हैं, इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे कहते हैं फॉल थ्रू आइस। जैसे बर्फ़ नहीं गिरती इस तरह पिघल के, ठीक है, फॉल थ्रू आइस, ठीक है। ये जो आपका ब्रेकआउट होगा हम इसे कहेंगे कि ये फॉल थ्रू आइस है, सही है। तो इसमें आपने फिर आपके मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस भी आ जाते हैं, सही है। लेकिन जब आपने देखना है कि जब इस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इसको टेस्ट करे, ठीक है, और टेस्ट करने के बाद आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कैंडल दे, सही है। और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में इस लेवल को, जैसे कि यहाँ पे अब आपका ये लेवल बना है, तो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, ठीक है, जो लेवल को लो वॉल्यूम के साथ होल्ड रखने की निशानी देंगी। फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ की ऐसे कैंडल बनेंगी जो कि बाय की होगी, सही है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा जो साइन है वो ठीक है। अब दूसरी एक और बात कि आपने एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक और काम हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर, अब ये चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, आपको याद हो जब मैंने आपको पहले ये इसमें पहली सीरीज़ में AR पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था AR को हम एज अ चेंज ऑफ करेक्टर लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, आपका जो लेवल होता है ना, यानी कि आपने जो एक मार्केट ट्रेंडिंग में हो रही होती है, तो मार्केट एक ट्रेंडिंग से रेंजिंग में हो जाती है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़ती है तो आपका क्या हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर, कि मार्केट अपना किरदार बदल लेती है, सिंपली, ठीक है। तो यही हिसाब होता है। फिर आपका अब लास्ट इवेंट आ जाता है, ठीक है, जो कि आखिरी इवेंट है, ये आपका होता है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन, सही है, ये आपका लास्ट इवेंट है। और ये हमें बता देता है कि जो हमने अब इतना पीछे स्टडी किया है या इतना कुछ हमने पढ़ा है वो सच था या क्या हिसाब था। तो ये आखिरी इवेंट होता है जिससे 7वां इवेंट होता है, और हमें कंफर्म हो जाता है कि ये हिसाब क्या हिसाब था इसका, जो आपने पढ़ा है या जो आपने स्टडी किया है मार्केट को, क्या ये कंफर्मेशन थी या क्या हकीकत में मार्केट अब अपवर्ड जा रही है या मार्केट उसको एक फेक ब्रेकआउट करके अगेन नीचे आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट ऐसे, जब यहाँ फिर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करने के बाद, ऐसे घूमने के बाद यहाँ एक फेक ब्रेकआउट करती है, ठीक है, फिर जैसे ऐसे अप जाएगी ना, अप जाने के बाद इसका टेस्ट करेगी, तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, एक न्यू हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो मार्केट है कि उसने एक कन्फर्मेशन दे दी है, अब मार्केट अप जा रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ कि लाइक आपका ये AR था, हमने इसके ऊपर ऐसे एक ठीक है लाइन ड्रा कर लेते हैं इसके ऊपर, ये वाला यार, ठीक है। तो ये आपका FB हो जाएगा, सही है। अब ये आपका फेक ब्रेकआउट और स्प्रिंग हुआ। अब जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो इसे हम क्या कहते हैं, जंप अक्रॉस द क्रीक, फिर हम कहते हैं बैकअप पैच टू द क्रीक। अब फिर इसके बाद जो ये बाय की कैंडल्स बनती हैं ना, इन बाय की कैंडलों को हम पता क्या कहते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जो बाय की वेव लगती है ना उसे हम कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि लाइक मार्केट अप जा रही है ना, तो अप जाते जैसे ये कंफर्मेशन मिल गई है, तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं जिसमें मार्केट अप जा रही होती है, लाइक इसमें ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये क्या होते हैं, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है कि ये मार्केट के बुलिशनेस की निशानी देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, ठीक है। जब मार्केट एक अप जा रही है तो अप जाते हुए मार्केट, इसे हम यहाँ लिखता हूँ, मैं लिख दूँ ना, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई होता है और सपोर्ट होता है, ये हमारा सपोर्ट बनेगा, ठीक है। यानी कि जब मार्केट इस जगह से तोड़ के गई है तो ये वाले जो आपको पॉइंट होते हैं ना, ये वाले, ये जिससे मार्केट अब पुल बैक लेती है यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। आपकी वेव को हम कहेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और जबकि इस पॉइंट को हम कहेंगे लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। इस लाइन को, ये जो लाइन होगी ना, ये जो आपको पुल बैक होगा, इसे हम कहते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट या लास्ट डिफेंस लाइन, ठीक है। क्योंकि मार्केट अब वन में हो गई है तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे के, यानी कि इन लेवल्स के करीब आए बगैर ऐसे
इनको तोड़ेगी नहीं, इससे ऐसे ही ऊपर जाएगी। तो हमें पता चल जाता है ये हमारे लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट होते हैं और हम अपना एसएल इनकी जगह से ऐसे ऊपर कर सकते हैं, इनके ऊपर रख सकते हैं और इन पे बिलीव कर सकते हैं कि मार्केट ने, क्योंकि आप एक कन्फर्मेशन दे दी है। मार्केट ने कन्फर्मेशन में क्या होता है कि मार्केट में कन्फर्मेशन में जब मार्केट अगर एकमुलेशन कर रही थी तो न्यू हायर हाई और हायर लो बनाना स्टार्ट कर देती है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो न्यू लोअर लो और लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, स्पेशल एक रेंज में चली जाती है। तो इसमें एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ होती है और ये लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट होता है। इसी तरह अगर मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी है, ब्रेकआउट हो गया है, तो उसके बाद जो ऐसे डाउन आती है ना इस वे में, एक सिंपली लोअर हाई और लोअर लो लगाते हुए, तो इसमें जो आपकी होती है साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, इसमें हम देखते हैं साइन ऑफ वीकनेस। अब ये जो साइन ऑफ वीकनेस है ना, ये किसे कहते हैं, ये डाउन आती है लेग्स को, इस लेग को, इसको कहेंगे। सही है, हम इसको कहेंगे, ये हमारी साइन ऑफ वीकनेस होगी। जबकि जब मार्केट ऐसे अगेन अप जाएगी ना, अप जाने के बाद ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जिस तरह हमने उधर पढ़ा, ये लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ये होगा लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये हो गया आपके LPS, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, सिंपली ये इसमें में आपका चलेगा और ये आपके लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई होंगे। तो इस तरह ये आपका कन्फर्मेशन का इवेंट कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट एक न्यू ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगी और आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब हमने ये जो पढ़ा है, अब हमने जो ऊपर एक ये सिनेरियो बिल्ड किया था, हम इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। सही है, इसके बाद मार्केट ऐसे इसका फेक ब्रेकआउट करेगी, इसका टेस्ट करेगी, यहाँ पे लाइक ऐसे ब्रेकआउट किया, इसका टेस्ट किया और न्यू हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। सही है, और हमें अभी इसको ड्रा करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, जो आज हमने पढ़ा है, ये आपका स्प्रिंग मूवमेंट होता है जिसे हम फेक ब्रेकआउट जाते हैं, FBO। ठीक है, फिर इसका यहाँ पे आप कह लें ये टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद यहाँ आए। ठीक है, यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आपका रियल ब्रेकआउट होगा इस जगह पे। सही है, ये आपका रियल ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, जब मार्केट इस पॉइंट को तोड़ेगी तो हम इसे कहेंगे जंप अक्रॉस द ग्रीक। ठीक है, इसे हम कहते हैं जंप अक्रॉस द ग्रीक, JAC। ठीक है, ये आपका वो पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं जंप अक्रॉस द ग्रीक। और जब मार्केट इस पर वापस आती है फिर इसे हम कहते हैं बैकअप एच टू द ग्रीक। ठीक है, BUEC, बैकअप एच टू द ग्रीक। और इसके बाद आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। लाइक ये जब मार्केट अप जा रही थी तो ये आपकी साइन ऑफ स्ट्रेंथ होती हैं। ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट होते हैं, ये पुल बैक वाले, इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इसमें क्या होगा, इधर मार्केट आपका फेक ब्रेकआउट करेगी जिसे हम अपथ्रस्ट के तौर पे जानते हैं, FBO अपथ्रस्ट आप कह लें। ठीक है, ये आपका फेक ब्रेकआउट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट इसका टेस्ट करेगी, जैसे कि यहाँ मार्केट टेस्ट किया। ठीक है, टेस्ट करने के बाद मार्केट डाउन आ गई। यहाँ पे ब्रेकआउट जब देगी तो ब्रेकआउट में हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, फॉल थ्रो आइस। ठीक है, फॉल थ्रो आइस, FTI कहते हैं इसे, फॉल थ्रो आइस। ठीक है, और फिर ये आपके साइन ऑफ वीकनेस और लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, ये आपका साइन ऑफ वीकनेस। ये जब मार्केट डाउन आती होगी, जो मजबूती से आती हुई लैग है, वो साइन ऑफ वीकनेस होगी। और ये जो पुल बैक वाले पॉइंट होंगे इसे हम क्या कहेंगे, LPS, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, LPS इसे हम कहेंगे इस वे में। तो इस तरह ये आपके वाइकॉफ के जो 7 लॉजिकल इवेंट्स हैं ये आज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। सही है, तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम वाइकॉफ के फेजेस पे और वाइकॉफ के ट्रेडिंग अप्रोच, फिर इंशाल्लाह साइकोलॉजी की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे हम, और देन आगे चीज़ें भी। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।